वेलकम टू द डे वन ऑफ माई गोवा ट्रिप व्लॉग। फाइनली अर्ली मॉर्निंग टाइम से पहले हम लोग पहुंच गए थे। तो जैसे जैसे करके अपने सामान लेके हम लोग होटल भी पहुंच गए, बट चेकिंग से पहले पहुंच गए तो वो रूम हमें लगा था रूम मिलना इम्पॉसिबल है, हमें नहीं तो वेटिंग करना पड़ता था। बट हमारे पास एक्स्ट्रा पे करके हम लोगों ने रूम कंफर्म कर लिया। और लेट मी शो यू माई रूम टूर। सो दिस इज़ अ माई रूम। इतना क्लासी और प्रीमियम है, जिसे सोचे थे उससे तो कहीं ज़्यादा प्रिटी है। जिससे बेड वगैरह एंड इस साइड कबॉर्ड वगैरह है। यहाँ पे लॉकर सिस्टम, फ्रिज है, छोटा सा टी एरिया है। इतना मुलायम कौन सी बेड है ना। लेट मी शो यू माई वॉशरूम ऑल्सो। दिस इज़ अ माई वॉशरूम। इतना नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए ही हमारा वॉशरूम आने वाला है। यहाँ पे बाथरूम वगैरह थोड़ा मिरर देखे और फ्लेक्स ना करे लड़की, ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता। मुझसे तो बिल्कुल रहा नहीं जाता मिरर देखने के बिना। और मेन मेन थिंग जो है इस रूम की, वो है यहाँ की गैलरी। लेट मी शो यू। यहाँ की गैलरी इतनी सुंदर है, यहाँ से इतना प्यारा व्यू दिखता है ना। मतलब क्या बोलूँ मैं। हम लोग 6th फ्लोर पे, इसके लिए इतना है। अगर 8th फ्लोर पे आप जाओगे, टॉप फ्लोर पे, वहाँ इतना सुंदर बीच साइड व्यू दिखता है ना। फाइनली आपको तो मैंने अपना रूम टूर किया। आराम करने के बाद थोड़ी देर आराम वगैरह करने के बाद अभी हम लोग जा रहे, टाइम बहुत है हमारे पास, तो हम लोग जा रहे थे अभी मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने, लिफ्ट में एंटर करने। लिफ्ट भी इतनी प्यारी है ना, यहाँ से निकलने का भी मन नहीं कर रहा था, इतनी सुंदर लिफ्ट वगैरह। सो हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं। टाइम तो हमारे पास बहुत सारा था, सोचा क्या करें वगैरह। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्च वगैरह किया, पूछा भी स्टाफ से, तो उन्होंने बताया यहाँ से कैलंगेटा बीच बहुत पास है, कैलंगेटा और कैंडलम बीच। सो हम लोग वही देखने के लिए भी जा रहे थे, क्योंकि हमारे दिन भर में कुछ काम नहीं था। जो था शाम को था, क्रूज़ पार्टी वगैरह वो सब थी हमारी शाम में। दिन भर हमें आराम करने का था। तो फाइनली थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह और यहाँ का बीच एक्सप्लोर करने गए। मोस्टली बीच वगैरह जो होते कैलंगेटा वगैरह, बागा बीच, आप लोगों को पता है, वो नाइट में बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे इतने प्रिटी प्रिटी थे लोग, यहाँ से इतना थैली भर भर के शॉपिंग कर रहे थे। बट नो, हमें आज शॉपिंग नहीं करनी थी, हमें सिर्फ आज थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारे ड्रीम कैचेस वगैरह है, हैंडमेड बैग्स वगैरह है यहाँ पे। इस साइड में क्लोथ्स हैं। क्लोथ्स की कोई कमी नहीं, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको बीच साइड क्लोथ्स वगैरह वेस्टर्न हर टाइप के मिलेंगे। बिकनीज, जेंट्स के क्लोथ्स वगैरह आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे काजू वगैरह स्टोर्स वगैरह है। यहाँ पे खाने पीने के भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड बातें करते करते वगैरह थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते करते फाइनली हम लोग अपने बीच तक पहुँच चुके हैं। आप मेरे सामने देख सकते हो, आपको बीच दिखेगा, समुद्र वगैरह। इतना क्यूट लग रहा है यार, इतना शांत ना। अभी भी फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है, तो इतने लोग कोई दिख नहीं रहे, भीड़ वगैरह हमें तो। और यहाँ पे धूप भी बहुत लग रही है, मैंने अपना कैब वगैरह भी नहीं लाया। इंजन आपको देखिए, किसी चीज़ की कोई पड़ी नहीं है इनको, कुछ नहीं। मैं यहाँ पे बकर बकर किए जा रही, इनको किसी चीज़ का कुछ नहीं है, सिर्फ आजू बाजू देख रहे हैं बस। थोड़ा फर्स्ट टाइम आया है यार, बराबर है, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही हम लोगों को। सो जैसे जैसे करते करते थोड़ा बहुत गर्मी मतलब थी, धूप बहुत थी, धूप तेज़ थी, लेकिन ठंडी हवा उतनी चल रही थी। फाइनली ये बीच है, यहाँ ये कैलंगेटा का बीच है। और उस साइड कितनी रश है, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत सारी होती रहती है। यहाँ इस साइड कैलंगेटा है, इस साइड कैंडलम बीच है। आप मेरे अपोजिट साइड देख सकते हो, आई गेस आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, ये मैं नाइट में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ, ये कैंडलम बीच है। एंड सामने वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी चल रही है, और वाटर एक्टिविटीज़ हमें करनी नहीं है, जो हमारी नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद है। और अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एंड फ़ोटो सेशन वगैरह होने के बाद हम लोगों ने सोचा यार कुछ खाने वगैरह से रिलेटेड, हमने यहाँ क्या रेट पूछा, तो हर चीज़ का रेट है ना, मतलब 50 रुपीज़ के ऊपर ही स्टार्ट है। सो गाइज, अगर यहाँ पे आना होगा ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ अगर बीच साइड जा रहे हो तो खुद का स्नैक्स वगैरह कैरी करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ मतलब इतना बहुत कॉस्टली है। और यहाँ खा सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें वगैरह वो सब खा सकते हो। यहाँ पे थोड़ी देर फ़ोटो शूट वीडियो शूट करने के बाद भी फाइनली थोड़ा बहुत थक भी गए थे यार, तो सोचा वापस रूम पे चलते हैं। लेकिन कुछ खाने पीने के लिए लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, मेरे को कैप वगैरह नहीं थी, बिकॉज मैं अपना कैप लाना भूल गई थी। फाइनली यहाँ पे एक आंटी दिखी जो बहुत अच्छे अच्छे कैप्स ले रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक कैप वगैरह सिलेक्ट करना सोची। तो ये हमारे पार्टनर ने हमारे लिए कैप वगैरह देखिए यहाँ पे, हमने इनको ही भेज दिया कैब सिलेक्ट करने, तो ये बच्चों जैसे कैब हमारे लिए सिलेक्ट करें। मैंने बोला ये नहीं वो नहीं। सो एक टोपी हमें पहना दी, ये टोपी पहनाने के लिए ये तो एक्सपर्ट है। सो इन्होंने भी अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत
सो मैंने भी सजेस्ट किया अपने लिए भी कुछ देख लो यार, तो मैंने भी इनके लिए एक हाथ टोपी भी सेलेक्ट की जो उनको पसंद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि इनके बाल ख़राब होते, इनका ये कहना है टोपी से। फिर मैंने बोला तुम्हारे लिए नहीं तो मेरे लिए। फिर छाट छाट के फाइनली मेरे को जो कैप थी बहुत पसंद आई, जो मेरे हर एक ड्रेस के साथ जाएगी, बिकॉज पिंक रेड नहीं, ये कैप मेरे को बहुत सूट करी थी, मेरे लुक के साथ भी जा रही थी, हर एक लुक के साथ जाएगी। आई हो आपको भी पसंद आई होगी, है ना। सो इन्होंने भी एक काउबॉय वाली कैप ट्राई की। आप लोग बताइए इनको कैसी सूट करी है। मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन इनको तो लेनी नहीं थी, मैंने अपने लिए ले ली। और उसके बाद थोड़ी बहुत भूख भी लगी थी, तो यहाँ पे हमने देखा भैया एक फ्रेश फ्रूट्स काट रहे थे, तो हमने पूछा इसका रेट क्या है, तो उन्होंने बोला 50 रुपीज़। सीरियसली इतना रेट सुन के हम लोग तो थोड़ा शॉक हो गए। यहाँ पे फ्रूट्स में मैंगोज थे, वाटरमेलन, पाइनएप्पल्स में मैंने मैंगो सिलेक्ट किया। और मतलब इतना कॉस्टली था वो सुन के मेरे को ये लगा कि यही रेट हमारे यहाँ पे 20-30 रुपीज़ में था, बट क्या करें भूख भी लगी थी, सो जाने दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत रूम पे भी लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे देखा समोसा वगैरह, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स था, पफ वगैरह, तो हमने सैंडविच लिया। और यहाँ पे सैंडविच के नाम पे हमारे साथ स्कैम हुआ। हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे सैंडविच में सिर्फ इन लोगों ने सिर्फ चटनी लगा के दी थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, वेजीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ग्रीन चटनी, पीनट बटर वगैरह होते हैं ना, उतना ही लगा के दिया। तो ये बात में हमारे साथ स्कैम हुआ था। सो जो भी कुछ आप लो तो 10 बार चेक करके देना। अभी मैंने बोला यार क्या करें, पैसे तो वेस्ट हो गए हैं, खाने ही पड़ेगा, तो मैंने तो ये ले लिया। और फाइनली हम लोग रूम की तरफ बढ़ गए। इतना धूप था, रूम का रास्ता भी कहीं मिल नहीं रहा था, जैसे थे पूछते पूछते मैप लगा के हम तो चुप हो गए थे। लेकिन मेरा बकर बकर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरे को इतनी सारी नई जगह, इतने सारे लोग वगैरह, ऊपर से रशियंस वगैरह भी दिख रहे थे। सो मेरे बकर बकर ख़त्म नहीं हो रहा था, ऊपर से नींद भी बहुत आ रही थी। सर कब होटल पहुँचे वगैरह। फाइनली जिससे से होटल पहुँचे थोड़ी नींद वगैरह ली, और शाम का व्यू देख सकते हो, इतना सुंदर लग रहा है सनसेट। थोड़ा लेट हो गया बट अच्छा है, यहाँ पे सनसेट इतना सुंदर दिख रहा है ना हमारे रूम से। और फाइनली हमें अभी जाना है क्रूज़ पार्टी के लिए, जिसके लिए हम लोग रेडी हो रहे थे, लेट हो गए। लोग थे यहाँ पे नए, और हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पूछ रहे थे, ड्राइवर को कॉल कर रहे थे, ड्राइवर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो बोले यहाँ आओ, वहाँ आओ, यहाँ आओ। हम लोग को फाइनली हम लोग पूछते पूछते पहुँच। ऊपर से मैंने हील्स पहनी थी, मेरे को भागने के लिए भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन हमें अपनी बस वगैरह भी ढूंढ रही थी, कहाँ है क्या है। जितना टाइम बोला तो उससे बहुत ही लेट हो गए थे, 10-15 मिनट ही लेट हो गए थे। पहले हम लोग टाइम पे आके खड़े हुए, लेकिन बाद में बस वाले बोले कि वो लोकेशन पे नहीं जाना है मैम वगैरह। फिर उन्होंने एक लोकेशन भेजा। फाइनली हमें अपनी बस भी मिल गई, और इतने थक चुके थे और एक्साइटेड तो थे ही, लेकिन थक बहुत गए थे। डांस करने से पहले इतना हम लोग थक चुके थे। और अभी हमारे होटल से लेके क्रूज़ तक जाने के लिए 1 घंटा है। ये जनाब को तो ठंडी लग रही है, इनको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, जाने दीजिए बोलिए। और पहुंचने के लिए भी 1 घंटा था। सो लेट्स को चलते। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और बाहर के नज़ारे भी आपको शो करती, इतने सुंदर है ना यहाँ पे, इतनी 24 घंटा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह रहती है, लाइक मुंबई की तरह। मतलब गोवा कभी सोता ही नहीं है ऐसे, अब कह सकते जैसे मुंबई का पार्ट 2 गोवा होगा। 24 घंटा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह शोर शराबा रहता है। फाइनली बहुत टाइम के इंतज़ार के बाद हम लोग अपनी क्रूज़ की जगह पर भी पहुँचने वाले कुछ ही टाइम में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो था मेरे राइट साइड का व्यू, और ये है मेरे लेफ़्ट साइड का व्यू। देख सकते हो इतना प्यारा था ना। और हम लोग को बस वाले ने आधे इसमें उतारा, बिकॉज यहाँ से हमको चल चल के जाना था पार्किंग से बोट तक जाने के लिए, हमें वॉकिंग करना था। और हम लोग इतने एक्साइटेड, मैं तो बहुत ही भाग रही थी, मेरे चक्कर में इनको भी भागना पड़ रहा था, बिकॉज कहीं डीजे बोलो और हम लोग भागे ना, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे यहाँ पर ही मेरी आधी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि होटल से लेकर बस तक और बस से लेके अभी क्रूज़ तक हमें बहुत ही करना था। यहाँ पे लोग भी देख सके, बहुत सारे लोग आए हैं आज। यहाँ पे कपल्स है, फैमिलीज़ है। और यहाँ से अभी हमें जाना है क्रूज़ की तरफ। मैं यहाँ पे रास्ता देख रही हूँ यार, जल्दी 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 चलो। लेकिन लोग आप देख सकते हो, इतने सारे लोग आए हैं ना। मैं अपने फर्स्ट टाइम अपने ये कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत मेरे को रास्ता भी मिल गया, और मैं बोली जल्दी भागती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने शॉल भी लाई है। आप सोचूंगी इतनी ठंडी और इसने स्वेटर नहीं यार, बैकअप के लिए मैंने शॉल लाई है, बिकॉज मैं अपना स्वेटर घर पे ही भूल गई थी जल्दबाजी में ट्रैवलिंग में। इनको भी बोल रही चलो। इतना चलने के बाद हमें अपने कूपन एंड टिकट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे 2 कूपन मुझे पर पर्सन के हिसाब से मिले। इसके ऊपर ड्रिंक आप ले सकते हो, कॉकटेल भी ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलेगी।
एंड अपनी टिकट वही लेने के बाद मैं अपने क्रूज़ की तरफ भाग रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को सीट चाहिए, वो भी फ्रंट वाली अपर डेक्स की, क्योंकि यार फ्रंट से व्यू देखने में एक अलग ही मज़ा है। मुझे फाइनली मेरी सीट मिल चुकी थी और यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल सॉन्ग जो था गोवा का ये चालू हो चुका था। इतना अच्छा गोवा ट्रेडिशनल सॉन्ग था यार, लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करना बनता ही है ना। सो आप भी कभी आओ तो यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल डांस ज़रूर देखना। मेरे को तो इनका डांस देख के बहुत कुछ अच्छा लगा। सो इनके 2-3 ट्रेडिशनल सॉन्ग्स थे। ट्रेडिशनल डांसेस वगैरह होने के बाद इन लोगों ने हमें गेम भी प्ले कराया। डांस का जो टाइम था वो थोड़ा बहुत कम था, लेकिन मज़ा भी उतना ही आया, जाने दीजिए जितना भी हो, लेकिन मोमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे इनका डांस वगैरह ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह हुई, डांस वगैरह हुआ, और ये यहाँ का व्यू वगैरह था, यहाँ की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस वगैरह दे रहे थे। एंड मुझे यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ क्या दिखी, वो डॉल्फिन थी जो किसी को नहीं दिखी थी, लेकिन मुझे दिखी थी यहाँ पे। इतना रात के टाइम में मेरे को फर्स्ट टाइम डॉल्फिन दिखी ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत डीजे के इशारे पे थोड़ा बहुत नाचना मेरा चल रहा था, बिकॉज डीजे बोलो और मैं नाचूँ ना, कभी मेरे से ऐसा होगा ही नहीं। जहाँ गाना बजेगा वहाँ मैं शुरू हो जाती है। लास्ट का थोड़ा टाइम था, इसके लिए मैं नाचना शुरू हो गई। थोड़ा बहुत व्यू वगैरह हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। खाना वाना तो हमारा हो चुका था। फ़ोटो खाने का मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं लिया एक्चुअली, वो क्लिप भी मेरे से मतलब उसी टाइम पे फ़ोन भी डाउन हो गया था, बैटरी भी। बट यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत व्यू वगैरह कैप्चर किया है, और इसमें हमें वेज नॉन वेज दोनों था। एंड डांस वगैरह ख़त्म होने के बाद का ये व्यू है। बोट हमारी आके रुक चुकी है हमारी इस पर, यहाँ पे सब अभी बैकअप हो चुका है और घर जाने का भी टाइम हो गया था। मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जाना पड़ रहा था बिकॉज ये वगैरह तो सब ओवर हो चुकी थी, अभी क्रूज़ पार्टी ख़त्म हो गई थी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी ऐसे ही कुछ और न्यू व्लॉग्स आते रहेंगे गोवा के हर साइड के, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे वगैरह। सो आज का व्लॉग अच्छा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अभी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।